मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। नौकरी नहीं मिलती तो उसमें मदद करता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र। नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका ढेर सारा स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। बहुत दिनों बाद मिले हैं। आपको पता ही है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब का जो स्केड्यूल है वो बहुत बिजी होता है। सुख और दुख कहते हैं कि सिक्के के दो पहलू हैं, लेकिन हर इंसान के लिए सुख की परिभाषा कुछ अलग है। पता नहीं कौन सा इंसान कैसे सुख की परिभाषा करता है, लेकिन जीवन में जो है वो संकट बहुत है। अगर इस टाइम के हम हालात देखें तो बहुत जो भारतवर्ष है, पूरा भारतवर्ष संकट से गुजर रहा है। तो बहुत सारी बातें आज प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब के मुख से निकलवाएंगे। तो पहले उनका स्वागत कर लेते हैं। स्वागत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम व्यूवर्स चुनेंगे जो विनर हैं, यानी कि विनर जिन्होंने बताया कि लुधियाना से 1600 किलोमीटर पर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब कहाँ गए थे। बहुत सारे लोगों का जो गेस्ट था बहुत अच्छा था। विनर बताएंगे अभी आपको, बहुत बहुत बधाई देंगे आपको। लेकिन प्रोफेसर साहब का पहले स्वागत कर लेते हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब, आज हम अपने व्यूवर्स को बधाई देंगे। बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं शायद पहुंच चुके हैं यहाँ तक कि प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब जो हैं वो कहाँ गए थे। तो हमने शायद पिछले एपिसोड में बताया कि हम घृणेश्वर महादेव गए थे, लेकिन अंदाज़ा जो है लोगों का बहुत अच्छा रहा। तो हम उनके नाम भी बोलेंगे, वो थोड़ा सा हम बीच में बोलेंगे। लेकिन आज का जो टाइम है वो बहुत ही विपदा भरा है, बहुत मुसीबत है। पूरा भारतवर्ष जो है वो एक संकट से गुजर रहा है। किसी का बिजनेस ठप हो गया, किसी का बिजनेस जो है वो आधा अधूरा चल रहा है, किसी को महामारी की दिक्कत आ रही है। ये प्रोफेसर साहब, ये ग्रह जो है, आप कहते हैं ज्योतिष जो है वो हर चीज़ का इसमें इलाज हो सकता है, हर चीज़ के बारे में पता किया जा सकता है। क्या आप इसके बारे में क्या कहेंगे कि इतनी महामारी जो है वो सभी जो है भारतवर्ष पर घूम रही है, ऐसा क्यों? बहुत अच्छा शिफाली जी, आज आपने बात की दुख की। पहले आपने बोला दुख और सुख सिक्के के दो पहलू हैं। कुछ इंसान की नज़रों में दुख बहुत थोड़ा, कहते हैं मेरे पास कपड़ा नहीं है। कुछ इंसान की नज़रों में दुख, मेरे पास गाड़ी नहीं है। कुछ इंसान की नज़रों में मेरे पास मकान नहीं, मेरे पास काम नहीं। अलग अलग दुख के पहलू हैं, लेकिन सुख के भी पहलू अलग अलग हैं। जैसे कि कुछ इंसान के पास सब कुछ होते सोते नींद नहीं आती, सुख नहीं है। कुछ इंसान के पास कुछ भी नहीं है, कहते हैं हमारे पास कोई सुख नहीं है। हाँ, लेकिन मैं मज़े में रहता हूँ जब मैं छत के ऊपर सोता हूँ, चाहे कुछ भी नहीं है फिर भी वो सुखी है। हर इंसान का दुख और सुख का नज़रिया अलग अलग है। लेकिन आज की शिफाली जी ने बात की कि हमारा देश, भारत देश दुख की घड़ी से गुज़र रहा है। क्योंकि हमें इसलिए पता है, हमारे पास जो लोग आके बोलते हैं प्रोफेसर साहब काम बिल्कुल भी नहीं है, रोते हैं, आंखें नम होती हैं जब मेरे पास आते हैं, तो हमें भी बहुत दुख लगता है कि ऐसा इसके साथ क्यों हुआ। किसी के पास बिजनेस नहीं रहा, किसी के पास जॉब नहीं रही, किसी के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, किसी के पास कर्जा इतना बढ़ गया, कर्जे के ऊपर कर्जा ले लेके कर्जा बढ़ गया। कारोबार तो ठप हो चुके, बिजनेस ठप हो चुके जो पहले बिजनेस चलते थे। आजकल इतना सब कुछ मंदा क्यों है? गोल्ड आसमान को छू रहा है, मंदी का दौर चल रहा है, सभी सुनियार फ्री बैठे हैं, सभी जितने भी बिजनेसमैन बाहर से जो सामान आता था वो फ्री बैठे हुए हैं, दुकानदारों के पास सामान नहीं है, महंगाई आसमान को छूने लगी।
गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल चलता था, वो भी आसमान छू रहा है। क्या हो रहा है हमारे भारत को? इतना सबसे शक्तिशाली सोने की चिड़िया, आज उसके ऊपर दुख की घड़ी चल रही है। सबसे पहली बात तो आप सबको मैं ये समझा दूं, गुरु और शनि जब भी इकट्ठे होते हैं मकर राशि में, तब ऐसी घड़ी आती है। आज से 30 साल पहले भी ऐसी घड़ी आई थी। उसके बाद 6 ग्रह इकट्ठे हुए थे, जिस दिन चंद्रमा भी इकट्ठा हुआ था। चलो गिनती बहुत कम है। उस दिन लोगों के सुन के हैरान हो जाओगे, 90% लोगों के एक्सीडेंट होते होते बचे। 10% लोग एक्सीडेंट में मारे गए, हार्ट अटैक से मारे गए, कुछ भी हुआ, अनघटनी घटना घटी जिसके साथ उस दिन लोग बहुत मरे। जिस दिन चंद्र भी था, मैं ग्रहों का नाम लेता हूं, जिस दिन 6 ग्रह इकट्ठे थे, गुरु, शनि, सूर्य, शुक्र, बुध, चंद्र, ये 6 ग्रह जिस दिन इकट्ठे थे, उस दिन सभी दुनिया के पास ये दिमाग ही नहीं रहा था कि हम क्या कर रहे हैं। जाना कहीं और, जा कहीं और रहे थे। मैंने शेफाली जी को पहले ही बता दिया, मैं कह रहा शेफाली जी ये समय अच्छा नहीं चल रहा। ये 6 ग्रह इकट्ठे हुए, चंद्र तो और भी इकट्ठा, बादल का फटना, ग्लेशियर का टूटना, और हमारे पास अनघटनी घटना घटनी जो कभी कोई साइंटिस्ट लगा ही नहीं सकता। वो कैसे? शीत लहर का कारका शनि। सुखों, जो सुख आते हैं ना हमारे पास, वो शुक्र की वजह से आते हैं। जो परिवार में खुशी की लहर जागती है, वो गुरु की वजह से जागती है। जितने भी बिजनेस चलते हैं वो बुध की वजह से चलते हैं। हमारी बुद्धि जो काम करती है बुध की वजह से चलती है। जो चंद्र है सुख चैन का कारका, वो हमारे जीवन में जब सुख चैन चला जाता है, हमें जाने के लिए रास्ता नहीं दिखता, वो चंद्र होता है। तो चंद्र भी उस दिन खराब था। पहले वो धनु राशि में था, फिर वो मकर राशि में आया। मकर राशि के आने के बाद लोग पूरी दुनिया में, अगर मान लूँ भारत की मैं बोलता हूँ जनसंख्या 140 करोड़ मान के चलता हूँ, तो 10 करोड़ लोगों को इन घटनाओं का सामना करना पड़ा। यानी कि 10%, मान लो मोटा मोटा 10%। ये समय बहुत ज़्यादा खराब है। मकर राशि का शनि कभी भी अच्छा नहीं होता। एक तो गुंडा, ऊपर से पावरफुल। शनि कुंभ राशि का बहुत अच्छा होता है, मूल त्रिकोण राशि का, वहां शनि देव सबको देना शुरू कर देते हैं। मकर राशि के शनिदेव सबको लेना शुरू कर देते हैं सबसे। मकर राशि के शनिदेव, मकर राशि के शनिदेव कभी अच्छे नहीं होते। ऊपर से गुरुदेव नीच के, तो कैसे अच्छे हो सकते थे। फिर ऊपर से शुक्र बीच में पीसा गया। कहते हैं शुक्र तो शनि के साथ अच्छा होता है, लेकिन गुरु और शुक्र की जब भी युति होती है तो बदनामी का योग मिलता है। ऊपर से बुध, जब भी कभी बुध गुरु और शुक्र के शनि के बीच में आ जाए तो गुरु तो खत्म ही हो जाता है, चुप ही कर जाता है। गुरु कहता है अब मेरा यहाँ पे काम नहीं है। मान लीजिए एक धर्मात्मा शराब खाने में चला जाए, तो वहाँ कोई काम है उसका? वो तो जल्दी जल्दी से निकलने की करेगा, मैं भागूँ यहाँ से। वहाँ साधु अपना साधुपन छोड़ देता है, चुप कर जाता है, किसको ज्ञान देगा। फिर ऊपर से चंद्र, देखिए जब ग्रह इकट्ठे होते हैं, बुध शुक्र और शनि की युति अच्छी होती है, कभी बुरी नहीं होती, लेकिन मकर राशि में कभी अच्छी नहीं होती। कुंभ राशि में बहुत अच्छी होती है, वो राशियों की बात है, ये सब कुछ वो कैसे। लेकिन शनि की तो अपनी राशि है, वहाँ तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन शनि की बुरी राशि है, वहाँ पे अच्छी नहीं होती। यहाँ पे जब ये ग्रह इकट्ठे होते हैं तो हर इंसान ये समझता है कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, लेकिन उनसे जो हो रहा होता है गलत हो रहा होता है। कोई भी निर्णय सही नहीं जाता अगर ये ग्रह इकट्ठे हो तो। और भी बहुत सी बातें हैं। ये दुख होता है तो दुख का जो हमारा ग्रह है शनिदेव,
वो अपनी राशि में, बुरी राशि में चले गए। तो जो हमारे सुख के देवता गुरुदेव हैं वो नीच राशि में चले गए। इसलिए वहाँ पे शेफाली जी हमारे साथ जी। ऐसा हो रहा है। अप्रैल में तकरीबन गुरुदेव राशि परिवर्तन करेंगे जी तो कुछ सुख का सा आएगा। जी उसके पास जून जुलाई में फिर वापस आएंगे तो फिर वापस आके फिर थोड़ी सी परेशानी रहेगी। लेकिन जब तक गुरुदेव मकर राशि में हैं शनि के साथ, तब तक आपको परेशानी का सामना झेलना पड़ेगा। हो सकता है कि ये परेशानी और भी बढ़ जाए, लेकिन जब यहाँ से शनिदेव निकलेंगे, कुंभ राशि में आएंगे, अपनी मूल त्रिकोण राशि में, देखिए ये भविष्यवाणी कभी नहीं करनी चाहिए। मैं भविष्यवाणी कभी नहीं करता। मैं सोचता हूँ मैं भगवान से ऊपर हो गया अगर भविष्यवाणी करूँगा तो। लेकिन ये जरूर बोलता हूँ, जब शनिदेव मकर राशि से निकले आपको सुख की सांस आ जाएगी, कारोबार हमारे चलने शुरू हो जाएंगे। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बोला कि शनिदेव जब अपनी मूल त्रिकोण राशि में आएंगे तब सुख की सांस आएगी, लेकिन अभी तो प्रोफेसर साहब टाइम पड़ा है, तकरीबन मान के चलो तो 1 साल अभी पड़ा है। तो उसके दौरान हम कौन सा ऐसा उपाय करें ताकि शनिदेव हमारे शांत रहें? शेफाली जी, आपको पता होगा राहु देव भी अभी वृष राशि में चल रहे हैं। जी तो भारत की हमारी जो लगन बनता है वो वृष बनता है। जितना भी किया हुआ काम है वो उसको कहते हैं आपने किया ही क्या। इसलिए भारत की जो स्थिति है अभी डाउन चल रही है। वैसे तो कोविड-19 के कारण सभी देशों का यही हाल है, लेकिन कहीं कहीं उनके यहाँ के कुछ लोग वो बहुत अच्छे हैं, उनको ज़्यादा तंगी का सामना नहीं करना पड़ रहा। हमारे भारत को वो इसलिए क्योंकि हमारे भारत की 2 नंबर राशि है, तो हमारे भारत के कारण ये सभी ग्रह जितने भी चल रहे थे 9वें घर में चल रहे थे। 9वें घर में तो बहुत अच्छे होते हैं ग्रह, शनि बहुत अच्छा होता है, गुरु बहुत अच्छा होता है, लेकिन मकर राशि के शनि कभी भी अच्छा नहीं होता। लेकिन उसके ऊपर राहु की दृष्टि, क्योंकि राहु देव जो चल रहे हैं भारत के लगन के ऊपर से चल रहे हैं, इसलिए बहुत सी बातें हैं जिसको जानना बहुत ज़्यादा कठिन है। हम क्या करते हैं, हम ज्योतिष को जानते हैं लेकिन उसकी बारीकियां नहीं समझते। कुछ देशों के लोग बहुत अच्छे हैं, उन्होंने तो कोविड-19 के चलते संभाल लिया अपने आप को, लेकिन हमारा भारतवर्ष 10 साल पीछे चला गया। चलो बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं अपने आप को वो इंसान, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, हमारे यहाँ जड़ी बूटियाँ बहुत अच्छी हैं, हम जड़ी बूटियों का सहारा लेकर इसको आगे लेके जा सकते हैं। लेकिन 9वें घर में जो ग्रह चलते हैं वो भी नीच के गुरु के साथ राहु की दृष्टि को झेल रहे हैं। राहु की दृष्टि पड़ने के कारण तभी हमारे ऊपर मुसीबत ज़्यादा चल रही है। लेकिन अभी मैं बात करूं, राहु की दृष्टि तो पूरे देशों में चल रही है, लेकिन उनके यहाँ कौन सा लगन बनता है? हमारा तो लगन ही वृक्ष बनता है। लेकिन फिर भी ये आफत शनिदेव के रहते आई, फिर भी ये आफत शनिदेव जब भी मकर राशि में आते हैं तब भी आती है। लेकिन कब कब आती है? हम आज से 5 साल पहले की बात भूल जाते हैं, लेकिन अगर हम आज से 27 साल पहले लगाएं तो, क्योंकि 27 साल पहले या 30 साल पहले राशि में आता है, लेकिन 27 साल पहले प्रवेश करता है, तब हमारे यहाँ आफत आई थी, लेकिन हम भूल गए 1990 की बातें। चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे जो जो ग्रह खराब आते जाते हैं मैं उनके बारे में बारीकी में बताता जाता हूँ। पूछते हैं शेफाली जी से और कौन सा सवाल लेकर आते हैं। प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात की 6 ग्रहों के इकट्ठे होने की, यानी कि ये बात थी कि गोचर में ये ग्रह इकट्ठे हुए। क्या किसी की अगर जन्म कुंडली में ऐसे 6 ग्रह होंगे तो फिर कैसी विपदा होगी? शेफाली जी, अगर किसी की जन्म कुंडली में ये 6 ग्रह इकट्ठे होंगे जी, उसको दुखों का सामना झेलना पड़ेगा। जी प्रोफेसर साहब, अभी बच्चे भी पैदा हुए होंगे इन दिनों में, ऐसा तो नहीं है कि 13 तारीख से पहले बच्चे ना पैदा हुए हों, तो कैसे रहेंगे उन बच्चों के हालात पे? शेफाली जी, संघर्ष तो करना पड़ेगा जी, लेकिन देश काल परिस्थिति का देख के ही अनुमान लगाया जा सकता है। जी, जैसे हमारी पराशर ज्योतिष कहती है, देश काल परिस्थिति को देखना चाहिए। जी, किस देश में बच्चा रह रहा है, किस काल में बच्चा रह रहा है, किस परिस्थिति में बच्चा रह रहा है। तो हमारी जो ज्योतिष है देश काल परिस्थिति को देख के ही निर्णय लेती है।
तभी तो पूरी दुनिया के पास ज्योतिष है ही नहीं। कई दफ़ा तो मैं भी जब भी बैठा होता हूँ सोचता हूँ, हे भगवान, मेरे पास तो 100% ज्योतिष ही नहीं है, क्योंकि ज्योतिष पूरी दुनिया में 100% है ही नहीं है। जो चीज़ है ही नहीं है वो पूरी कैसे हो जाए। हाँ है, 35% है पूरे भारत में, पूरी दुनिया के पास। जो पहले 100% थी वो धीरे धीरे अलोप हो गई, ख़त्म हो गई। और मूलों के चलते, अंग्रेज़ों के चलते सभी पोथियाँ, सभी जो हमारी किताबें जलाई गई। कुछ हमारे भारत के कुछ लोग भी ऐसे थे जो आगे विद्या दे के ही नहीं गए किसी को। हम खोज कर रहे हैं 100% पहुँचने की, लेकिन ज्योतिष अधूरी है, उसे पूर्ण करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जितनी भी अधूरी है उससे लोगों का भला किया जा सकता है। जैसे कि मेरे पास, मैं भी कभी सोचता हूँ, हे भगवान, अभी 100% ज्योतिष तो है नहीं, पर लोग कैसे ठीक होते हैं मेरे पास आके। या फिर ऐसे लगता है कि शायद मैं तेरा नाम हमेशा साथ में लेकर चलता हूँ, या मुझे ऐसा लगता है कि हे भगवान भोले शंकर, तू ही मेरे पास बैठा है, तुमने लोगों का भला करना है। या फिर ऐसा होता है, अगर दिल में किसी के लिए, आपके दिल में रहम है, तभी लोगों का भला हो सकता है। अगर किसी के बारे में आप अच्छा सोचते हो तभी किसी का भला हो सकता है। तो मेरी सोच तो यही रहती है कि जब तक मेरे पास आते रहे और ऐसे ही दुनिया ठीक होती रहे, उसके लिए मुझे आगे क्या करना चाहिए वो मैं कोशिश करता रहता हूँ। जो जो मेरे से कोशिश होती है, मैं धर्म ग्रंथों में जाता हूँ, मंदिरों में जाता हूँ, दूर दूर जाता हूँ। अभी और भी बहुत दूर जाने वाला हूँ, जैसे पिछली दफ़ा जाके आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि खोज करता रहूं आपके लिए, कुछ ना कुछ तो ठीक होता है, कुछ ना कुछ ऐसे लोग ठीक होते जाएं। लेकिन फिर एक दफ़ा आज एक बंदा जा रहा था, वो ना, उसका जो कमर थी टेढ़ी थी, उसके पाँव और हाथ सड़क क्रॉस कर रहा था। पहले तो मेरे को तरस आया बहुत ज़्यादा, हाय बेचारा ऐसा क्यों हुआ। फिर मैंने भोले शंकर का ध्यान लिया, हे भोले शंकर ऐसा क्यों हुआ। फिर मेरे को अंदर से आवाज़ आई, हे गुरुदीप, उसके कर्मों का लेखा जोखा है, अगर तू ऐसा करेगा क्या तू भगवान बन गया। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। उसके कर्मों का लेखा जोखा है, जो उसने कर्म किए थे, कि हम जब उसको तरस खाते हैं, मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैं उसका भला करने की कोशिश करता हूँ, मैं उसको ठीक कर सकता हूँ। भगवान बोलता है तू भगवान बन गया। फिर यहाँ पे आके मुझे ये लगता है, ज्योतिष तभी भगवान ने 100% सत्य नहीं बनाई, क्योंकि इंसान को तो घमंड हो जाए, वो कहे तो मैं ही भगवान हूँ, मेरे पास आके लोग ठीक होते हैं, इसलिए भगवान ने अपने पास रख ली। कई दफ़ा हमारे जो क्वेश्चन होते हैं, हम उस क्वेश्चन में ही उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है कि नहीं, हम कर सकते थे, लेकिन अगर नहीं हो रहा, हो सकता है भगवान ने उसके कर्मों में क्या लिखा है। लेकिन अगर हम प्रायश्चित करते हैं, प्रायश्चित कैसे किया जाता है पहले ये समझिए। दान पुण्य करने से, लोगों का भला करने से, किसी के बारे में अच्छा सोचने से आपका प्रायश्चित किया जाता है, तभी आपके पास लोग आके ठीक होते हैं। ये लाइन उन ज्योतिषियों के लिए थी जो कहते हैं हमारे पास आके लोग ठीक नहीं होते, प्रोफेसर साहब हमें कोई ऐसे उपाय बताइए जो आप बताते हैं। अरे भाई, मेरे उपाय तो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन मैं दिल से चाहता हूँ कि वो ठीक हो, जो मेरे पास आए, मेरे पास नहीं, कहीं भी जाए वो ठीक हो जाए। लेकिन खोज करता हूँ आपके लिए कि और भी अच्छी से अच्छी ज्योतिष करूँ ताकि आपको ठीक कर सकूँ। जी प्रोफेसर साहब, अभी आपने बात थोड़ी सी आधी अधूरी छोड़ दी, क्योंकि मेरे कुछ ऐसे सवाल थे जिनका आपने जवाब अभी तक नहीं दिया। तो प्रोफेसर साहब, बात आती है कि 6 ग्रहों के इकट्ठे होने की, शायद अभी भी तकरीबन 5 ग्रह इकट्ठे ही चल रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, अभी जो देश की अर्थव्यवस्था है, जब अभी भी देश जो है पूरे संकट से गुजर रहा है, तो हम अपने लगन के हिसाब से कौन सा उपाय कर सकते हैं ताकि हम इस मुसीबतों से जो है निकल पाएँ? सबसे बढ़िया उपाय पूरी दुनिया को करना चाहिए। 1 किलो उड़द की दाल लंगर में लगानी चाहिए, पूरी दुनिया को ये उपाय करना चाहिए, क्योंकि मकर 10 नंबर राशि में है, तो 1 किलो बनती है। 1 किलो उड़द की दाल शनि मंदिर, नहीं शनि मंदिर दे सकते तो किसी लंगर में, नहीं लंगर में दे सकते तो शमशान घाट के मंदिर में। अगर आप देते हो तो आपके मन को थोड़ी सी शांति मिलती है। लेकिन मेरे मुख से निकल गया, आज मैं भी दे के आऊँगा पूरे भारत की शांति के लिए, ताकि मेरे भारत को शांति मिले, जो हमारे दुख की अवस्था है वो दूर हो जाए। मैं भी करके आता हूँ।
क्योंकि मेरे अंदर से भी ये उपाय ऐसे ही निकला, क्योंकि जो मेरे अंदर से उपाय निकलते हैं वो मैं ज़रूर करता हूँ। तो आप भी कीजिए तो देखिए कितना अच्छा होता है। जी प्रोफेसर, ऐसा तो नहीं है कि हम इस उपाय को सैटरडे को ही कर सकते हैं, या कोई दिन वार है, कुछ ऐसा भी है, या जिस दिन हम ये एपिसोड देखें उसी दिन कर सकते हैं? शेफाली जी, वैसे सैटरडे को करें तो बहुत अच्छी बात है। जी शनिवार को ही शनि का उपाय किया जाए तो अच्छा होता है। सुबह 8:15 से पहले पहले या 9:15 से पहले पहले कर सकते हो, नहीं तो शाम को संध्या के टाइम कर सकते हैं आप। ये उपाय आप 2 टाइम कर सकते हो, सुबह के टाइम भी कर सकते हो, शाम के टाइम भी कर सकते हो। लेकिन ये उपाय करने से आप सोच के हैरान हो जाओगे, मन को शांति बहुत मिलेगी, जो आपके रुके हुए काम हैं वो बन जाएंगे। जी प्रोफेसर, अब बारी आती है लकी व्यूवर्स की, जिन्होंने आपका शायद मुझे लगता है पूरा तो नहीं दिया, क्योंकि आप तो गृहनेश्वर महादेव गए थे, तो पास ही में था कैलाश टेम्पल। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप गुरदीप जी, आप प्रोफेसर साहब यहाँ पे जा रहे हैं, कुंभेश्वर जा रहे हैं, मुद्धेश्वर जा रहे हैं, त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं, सोमनाथ जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब ये आप कब जा रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए। अब पूरी टीम को लेके जाऊंगा, रामेश्वर शायद जाऊंगा सबसे पहले, जी। और बताऊंगा नहीं पहले, क्योंकि अगर बता दिया इनाम सबको मिल जाएगा। अभी दो लक्की विनर है। जिसने सबसे पहले बताया था बहुत अच्छा बताया। वैसे सबने बताया कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं, कैलाश जा रहे हैं, किसी ने ये नहीं बताया कैलाश टेम्पल जा रहे हैं। जी तो प्रोफेसर, सबसे पहले जो लकी व्यूअर हैं वो राज प्रकाश हैं, राज प्रकाश वर्मा जी। सबसे पहले आपने जब भी आपने ये वीडियो अपलोड किया तभी उनका कमेंट आ गया कि प्रोफेसर साहब आप यहीं पे जा रहे हैं। तो सबसे पहले व्यूअर हमारे यही हैं, राज प्रकाश वर्मा। तो प्रोफेसर साहब आप इनको क्या गिफ्ट देंगे? राज प्रकाश वर्मा जी, मैं आपको जानता तो नहीं हूँ, शायद आप मेरे को जानते हो, मेरा प्रोग्राम देखते हो। आप अपना नंबर, हमारे जितने भी नीचे नंबर चल रहे हैं उन पे कॉल कीजिए, अपना एड्रेस हमें लिखाइए, तो अपना इनाम लेके जाइए। बहुत भाग्यशाली हैं आप। जो मैंने यंत्र निकाला है, आपको पता नहीं क्या चीज़ है ये। वैसे मेरे को भी नहीं पता था इसमें इतनी शक्ति है। वैसे सच बता रहा हूँ, दिल से बता रहा हूँ, जब मैंने निकाला था मेरे को भी नहीं पता था ये क्या चीज़ है। मैंने निकाला था ग्रंथों से निकली हुई बात है, चलो निकाल देते हैं, अच्छा ही होगा, पर इतना अच्छा होगा कभी सोचा नहीं था। तो हमारे ग्रंथों की बातें ऐसे ही नहीं व्यर्थ जाती, बहुत ज़्यादा ज्ञान है इसमें। तो ये आपको आपके पास जब पहुंचेगा ना तभी पता चलेगा क्या चीज़ है ये। तो आप बहुत लकी हो कि सबसे पहले आपने बताया और आपको ये मिल रहा है। वैसे तो हम गृहनेश्वर जा रहे थे, चलो आपने सही अनुमान तो 50% तो सही लगाया मेरे कहना, इसलिए आपको इनाम बनता है आपका। तो आपको ये पहुंचेगा, कॉल करके आप अपना एड्रेस जरूर लिखाइए। जी प्रोफेसर साहब, आपको पता है इतने सारे कमेंट्स थे, यानी कि अगर हम पढ़ने बैठे तो रात पड़ जाएगी। तो प्रोफेसर दूसरा जो किसी ने गेस्ट लगाया, किसी ने अनुमान लगाया, मतलब बहुत अच्छा अनुमान लगाया उन्होंने पूरा गेस इतना अच्छा था कि अगर मैं 1600 किलोमीटर अगर नेट में भी डालूँ शायद उस पर भी यही चीज़ नहीं आ सकती। जो दूसरे लकी व्यूवर हैं उनका नाम है रोहित धलमोत्रा जी। इन्होंने भी यही कहा कि आप कैलाश टेम्पल जा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब यानी कि लोगों का अगर 1600 किलोमीटर में अगर डालें तो मुझे लगता है फिर एलोरा की ये गुफाएं आ जाएंगी आई थिंक। शिफाली जी, आपने क्यों सही बताया? मैंने तो उलझाया था, मैंने कहा अप डाउन, मैंने बोला था, मैंने कहा 3000 भी हो सकता है, 3200 भी हो सकता है, मैंने अप डाउन का लगाया, तो मैंने भी सही बताया था भाई। मतलब आपका भी इनाम बनता है। ठीक है जी, रोहित जी एड्रेस दीजिए आप भी। आपको भी मैं सूर्य मणि यंत्र भेज रहा हूँ, ये बहुत बढ़िया है, भगवान बहुत तरक्की दे आपको। और वैसे एक बात बताऊँ, दिल से बताऊँ, मैं आप सबको बहुत प्यार करता हूँ। कोशिश कर रहा हूँ कोई ऐसा सेमिनार लगाऊँ जिससे ना पूरी दुनिया को, पूरे जो भी मेरे को प्यार करता है सभी आओ मेरे को मिलने के लिए, सबको मिलना चाहता हूँ। और मुझे ऐसा हॉल नहीं मिल रहा जिससे मैं कम से कम 1000-2000 बंदा तो हो ही जाएगा, मुझे पता है, जो मेरे को मिलने के लिए है। तो कोशिश कर रहा हूँ कुछ ऐसा हॉल ढूंढूं जिसमें आप सबको बुलाऊं, और कोशिश जितनी मेरी हो सके सबको जो मेरे पास है बांट दूं। ये दिल की बात बता रहा हूँ। जी प्रोफेसर साहब, ये तो आपकी दिली इच्छा रहती है कि हर 6 मंथ जब होते हैं तो आपका दिल में इच्छा जाग जाती है कि मैं सबको इकट्ठा कर लूँ और सबको सब कुछ बता दूँ ताकि उनकी मुसीबत जो है वो दूर हो जाए। प्रोफेसर साहब, ये जो 2 लकी व्यूवर्स हैं, ये आप तो मुझे पता ही है कि आप तो इनके तक गिफ्ट जो है पहुंचा ही देंगे, और आपका गिफ्ट ये ले भी लेंगे, घर पे रख भी लेंगे, और इतनी पॉजिटिविटी मिल जाएगी इनको, ये तो है ही है जब इनके पास ये गिफ्ट पहुंचेगा। तो प्रोफेसर साहब आप एक दिल से इनके लिए ओम नमः शिवाय बोल दीजिए ताकि जितने भी इनके रुके हुए काम हैं वो पूर्ण हो जाए। ये मैं सबके लिए बोल रहा हूँ जो मेरा प्रोग्राम देखते हैं,
ओम नमः शिवाय। भगवान करे आपके सभी रुके हुए काम पूर्ण हो जाएं। लेकिन एक बात बताता हूँ, जो इतना मेरे को प्यार देते हो, मेरे को ऐसा लगता है कि आप मेरा परिवार ही नहीं, पिछले जन्म के कोई ना कुछ संबंध होंगे तभी हमारे साथ जुड़े होता है। ऐसे कोई इंसान किसी के साथ नहीं जुड़ता, ऐसे कोई इंसान किसी के पास नहीं आता, पिछले जन्मों के कुछ ना कुछ संबंध होते हैं। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए और मेरा प्यार आपसे दुगना मेरे से मिलता रहेगा। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छा समझाया है कि कोई पुराने जन्मों के संबंध ही होंगे, नहीं तो इतनी बड़ी दुनिया है, कोई किसी को ऐसे नहीं मिलता। अगर आप भी पहली बार ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आप भी कम भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि प्रोफेसर साहब जो अपने दिल से रहस्य, जो सीक्रेट्स आपको बताते हैं, उनसे आपका जीवन जो है बहुत अच्छा बीतने वाला है, जीने की कला आ जाती है। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम देखने से इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें पूरे भारतवर्ष की बात की गई है, क्योंकि पूरा भारतवर्ष जो है वो संकट से गुजर रहा है। और कमेंट में आप ओम नमः शिवाय लिखना मत भूलिएगा। यही मंत्र जो है वो इच्छाओं की पूर्ति करवाता है। आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।